हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आज खड़ा हूँ एक कबाड़ की दुकान पे। जैसा कि आपको दिख रहा है मेरे पीछे कबाड़ ही कबाड़ हैं। वैसे तो हर एक व्यक्ति जो है अपने जीवन में जो उसे घर में बेवजह पड़ा सामान है उसे वो बेच देता है। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि कबाड़ का बिजनेस कैसा बिजनेस है? क्या कभी आपने इस बारे में सोचा कि कबाड़ जो देखने में बेकार सा लगता है, घर घर में बेकार सा पड़ा रहता है और अक्सर लोग इसे यूं ही फेंक फाक देते हैं। लेकिन वास्तव में कबाड़ कबाड़ नहीं है। यह जो है आपके लिए एक ऐसा सामान है जो आपको अच्छी खासी इनकम देता है, पैसा देता है। मैं आपको इसका गणित समझाता हूँ। देखिए, अक्सर हमें कई चीजें ऐसी जरूरत पड़ती है जब हम इन कबाड़ की दुकान में ढूंढने आते हैं। जैसे अगर आपके पास एक बाइक हो और वो काफी पुरानी है तो उसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे, लेकिन उसके पार्ट्स आपको कबाड़ के दुकान में मिलेंगे। अब जैसे किसी ने बेचा होगा कोई बाइक, अब सोचिए वो बाइक का जो पार्ट्स होगा उसकी कीमत जिसे नहीं मिल रहा है उसके लिए कितना है, वो हो गया। अक्सर आप देखते होंगे कि कबाड़ जो है चाहे वो किसी का भी हो, चाहे वो मेडिकल से रिलेटेड हो, घर से रिलेटेड हो या फिर ऑफिस की चीजें हैं, इन सब को हम लोग बेच देते हैं और बेच करके ये क्या करते हैं, जमा कर लेते हैं और जमा कर लेते हैं और जमा करने के बाद इसको रिसाइकिल के लिए भेज देते हैं और फिर से नई चीजें जो है वो बन करके तैयार हो जाती हैं। बहुत बड़ा बिजनेस है ये। देखने में छोटा लगता है, यानी रद्दी की चीज रद्दी होती है, लोगों की ये सोच है। लेकिन वास्तव में रद्दी नहीं है, ये आपका एक तरह का हीरा है। लोग संकोच करते हैं इसे करने में और अक्सर जो है लोग क्या कबाड़ मैं बेचूं, समझे घर वाले क्या सोचेंगे और ये क्या सोचेंगे। लेकिन वास्तव में कबाड़ कबाड़ नहीं है दोस्तों, आपका भविष्य है। अगर इस बिजनेस में आना चाहते हैं तो आप आ सकते हैं। बहुत अच्छा बिजनेस है ये। और सबसे मेन बात क्या पता है दोस्तों, इससे कई लोगों को रोजगार मिलता है। आपने देखा होगा गांव देहात के बच्चे चुन चुन करके बोतल, शीशा या प्लास्टिक की चीजें वो चुन चुन करके लाते हैं। जो गरीब तबके के होते हैं उनके लिए सबसे बड़ा रोजगार है, क्योंकि उनके पास कोई पूंजी होती नहीं है अपने जीवन को चलाने के लिए। वो चुन चुन करके लाते हैं और चुन यहाँ आकर के बेच देते हैं। क्योंकि ये तो इनका बिजनेस है, ये क्या करते हैं कंपनी को सप्लाई कर देते हैं, वहां से ये रिसाइकिल होकर के फिर वापस आ जाती है। इस तरह से दोनों का काम चल जाता है। यानी कह सकते हैं कि छोटे स्तर पर बहुत लोगों को ये रोजगार भी देती है और इससे होता ही क्या है कि उनका जीवन यापन जो है बहुत आसानी से चल जाता है। देखने में कहते हैं ना, देखने में छोट लगे गांव घर गंभीर, तो वही बात है। हर कोई इसे छोटा ही समझता है, रद्दी ही समझता है, लेकिन ये वास्तव में रद्दी नहीं है, ये किसी के जीवन को साकार कर देती है। हमारे लाइफ में भी कई ऐसी चीजें होती हैं। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बूढ़े माँ बाप, लोग उन्हें रद्दी समझते हैं। आज के दौर में, इस आधुनिक दौर में लोग जो है उन्हें रद्दी समझते हैं। कई ऐसे गार्जियन को मैंने देखा सड़कों पे घूमते हुए। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूंगा दोस्तों, ये रद्दी नहीं है, ये संस्कार की पोटली है। अगर आपने इन्हें सहज करके रख लिया तो समझ लीजिए कि आपका भविष्य जो है हमेशा उज्जवल ही रहेगा। और उनसे आग्रह भी है मेरा कि आप जो है जिन्हें आप रद्दी समझ रहे हैं उन्हें संजो के रखिए, आपके भविष्य के लिए, आपके बच्चों के लिए और आने वाले जनरेशन के लिए वो बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आप ये बिजनेस कर सकते हो। इसके लिए कुछ खास जरूरत नहीं पड़ती है। ये आप जो है कहीं भी खड़े होकर, मतलब जो है कोई खुली जगह हो आपके घर, गांव देहात में कहीं भी, वहां पर आप जो है ना कबाड़ की दुकान खोल सकते हो। और यकीन मानिए दोस्तों, आपको मुनाफा बहुत ज्यादा होगा।
चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर ब्रेक के बाद, तब तक के लिए धन्यवाद।